हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। मैं संजय कुमार सिन्हा, बिहारी व्यंग चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि थोड़ा हमारा चेहरा भी बदला हुआ नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं बाल भी मुड़ा हुआ और दाढ़ी भी शेविंग किया हुआ है पूरा। तो जानते ही होंगे आप लोग कि ये किस लिए बनाया जाता है। मैं आपको बहुत दुखी के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, मतलब एक दोस्त हुआ करते थे नहीं, दोस्त हैं। मतलब उनके पिताजी अप्रॉक्सीमेटली 45-46 ईयर्स के थे। तो कुछ दिन पहले मतलब उनके एक हादसा हो गया था। मतलब रोड एक्सीडेंट में वो बाइक से जा रहे थे, रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। तो वो अपने ही डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले मतलब एक 4 व्हीलर गाड़ी था, जो कि जल्दीबाजी में निकलने के चक्कर में मतलब इनके साइड में इनको ओवरटेक करते हुए आगे निकलने की कोशिश किया। लेकिन अगर इधर गिरते तो भी उनकी चली जाती जान ऑन द स्पॉट। इधर गिरे तो सोचे कि खाई ताई में जो रोड के बगल में पैन होता है उसमें गिरेंगे तो कुछ मतलब चोट वोट लगेगा, बच जाएंगे। मतलब ऐसा उस समय नहीं सोचे, लेकिन उन्होंने अपना सेफ्टी देखते हुए बाएं साइड में खाई में ढुला दिए, जो पैन टाइप का होता है। लेकिन हालात ऐसा था कि वहाँ पे किसी भी तरह का मतलब पत्थर वगैरह टुकड़ा था, क्योंकि रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो उससे क्या हुआ कि उनके सर पे पीछे जो ये ब्रेन होता है, ये वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वाला चोट लगा। तब वो जैसी चोट लगा, वो गिरे और चोट लगा तो वो फिर उठे ही नहीं, मतलब उनको होश आया ही नहीं। मतलब नब्ज़ खाली चल रहे थे। उनको तुरंत बिहार शरीफ हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद बिहार शरीफ हॉस्पिटल से इमीडिएटली उनको पटना ट्रांसफ़र किया गया। उनके बाद आईसीयू वगैरह में रखा गया। लेकिन 12 घंटे के बाद ही डॉक्टरों ने कहा कि अब ये नहीं रहे। बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या ट्रैक्टर हो, खास करके ये 3 गाड़ियाँ, जो भी चलाने वाले होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं चलाते हैं। उनको लगता है, और ख़ास करके ये 3 गाड़ियाँ स्कॉर्पियो, बोलेरो, टाटा सोमो और जो भी ये 4 व्हीलर जो प्राइवेट व्हीकल टाइप का ये होते हैं या कमर्शियल व्हीकल। हालांकि ये प्राइवेट यूज के लिए होता है, लेकिन लोग कमर्शियल भी यूज करते हैं भाड़ा वाड़ा पर लगाने का। लेकिन इनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, और इनकी ड्राइविंग लाइसेंसिंग भी जो होता है वो एक प्रॉपर तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो जांच एजेंसियां के द्वारा जांच किया जाना चाहिए, वो भी नहीं जांच किया जाता है। डायरेक्टली यू कैन से कि मतलब दलालों के ज़रिए पैसे दीजिए, बिना आपको चेकअप के आपको लाइसेंस बना दिया जाएगा। यही हो रहा है पूरे बिहार राज्य के आधा से ज़्यादा आरटीओ ऑफिस में, राज्य ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के ऑफिस में, जहाँ पे लाइसेंस बनाया जाता है, यही काम हो रहा है। सवाल ये उठता है कि जो लोग भी गाड़ियाँ चलाते हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ क्यों भूल जाते हैं। एक देखिए, गाड़ी चलाते समय एक लिमिट मतलब लिमिट स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए। अपने साइड में चढ़ाना चाहिए, मतलब अपने लेन में चलानी चाहिए। दूसरे के लेन में तब आप चलाइएगा जब आगे और पीछे देख लीजिए कि हमें ओपन एरिया है, हमें पास करने का समय है, हमारे पास करने का जगह है। लेकिन होता क्या है कि जो ड्राइवर होते हैं स्कॉर्पियो, टाटा सोमो, बोलेरो और भी मतलब जो भी गाड़ियाँ 4 व्हीलर है, खास करके जो प्राइवेट टाइप के व्हीकल होते हैं, इनके ड्राइवर ये सोचते हैं कि हम एक लग्जरी गाड़ी, यानी मतलब एक तरह से अप टू 1 करोड़ रुपया फरारी, लाइक फरारी की जैसा गाड़ी में बैठे हैं। अंदर से पूरा मतलब शीशा पैक रहता है, एयर कंडीशन चलते रहता है, अंदर में म्यूजिक सिस्टम पूरा चलते रहता है, और बाहर में गाड़ी में के सामने कोई भी आए मुझे उसकी केयरिंग नहीं करना है, खास करके साइकिल और मोटरसाइकिल वालों के। और जो लोग फुटपाथ पर चल रहे हैं पैदल, उनको हमको देख रेख नहीं करना। ये घटना आपको बताया था कि स्टेट हाईवे पे हुआ था। सवाल ये उठता है कि अगर एक आदमी का गैर जिम्मेदाराना की वजह से या स्वार्थी की वजह से सोचिए कि किसी के घर की मातम पूरा छा जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल है कि
जो पुलिस प्रशासन है या जो यातायात पुलिस है वो सिर्फ मोटरसाइकिल और बाइक वाले को ही क्यों चेक करते हैं, 4 व्हीलर वाले को क्यों नहीं चेक करते हैं, ट्रैक्टर वालों को क्यों नहीं चेक करते हैं? मैं आए दिन पेपर में यही देखता हूँ कि मोटरसाइकिल वाले किसी 4 व्हीलर के चपेट में आकर या किसी ट्रैक्टर के चपेट में आकर कुचल कर मौत हो गया। सवाल ये होता है कि 4 व्हीलर या ट्रैक्टर के जो चालक होते हैं वो ट्रेंड क्यों नहीं होते हैं, उनको लाइसेंस कैसे इशू कर दिया जाता है? और बहुत जगह पे तो मैंने नहीं, बहुत सारे पब्लिक भी देखे होंगे, आप लोग भी देखे होंगे कि 18 बरस से कम उम्र के जो बच्चे हैं, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के लोग बालिग ही होते हैं, जो कि ड्राइविंग के सीट पर बैठने का अलाउ नहीं होता है, ना ही उनको लाइसेंस बना के दिया जाता है। फिर भी मैं देखता हूँ बहुत सारे ट्रैक्टर मालिक जो होते हैं 18 वर्ष से कम उम्र को कम पैसे में रख कर उसको ड्राइविंग करवा देते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में 2 दिन पहले राजगीर में एक घटना हुआ था बंगाली पाड़ा के पास में, और से ही एक मोटरसाइकिल से यंग जनरेशन का बच्चा अप टू 20 और 25 के बीच होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, वो जा रहा था और पीछे भी एक बैठा था और एक ट्रैक्टर ईंट लोड करके जा रहा था। आजकल को राजगीर में भी जो मतलब बलगंगा के तरफ से जितने भी मटेरियल आते हैं, मतलब ईंट हो, बालू हो, गिट्टी हो, वगैरह वगैरह, वो पहले डायरेक्ट यहाँ पे बेनुवन होते हुए मतलब ये बस स्टैंड चौक होते हुए क्रॉस करते थे। लेकिन अभी कुछ लोग है क्या कि रूट को डाइवर्ट कर दिए। एक है जो कि बंगाली पाड़ा की तरफ से निकलता है, जिनको गिरियक और इधर मतलब आयुध फैक्ट्री रोड में जाना, और एक जो है इधर निकलते हैं, कहने का मतलब ये जो छबीलापुर साइड में जाना है, तो वो लोग मतलब है जो कि बिराइतन और ओके होटल के रास्ते से निकलते हैं। तो सवाल ये होती है कि जो पुलिस प्रशासन है या बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है या आरटीओ है, राज्य ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उनको भी, या डीटीओ जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उनको ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कुछ हादसे तो ठीक है, बाई एक्सीडेंट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए या कोई भी मीडिया चैनल लगाइए, वो पता चलेगा कि रोज़ दुर्घटनाएं हो रही है। और सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं का 2-3 फैक्टर है यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। एक, अनट्रेंड ड्राइवर नहीं होने की वजह से उनको गाइडलाइन नहीं पता होता है कि कैसे रोड पे ड्राइव करना है, कैसे स्टीयरिंग संभालनी है, इसकी वजह से हादसा होता है। दूसरा कि 18 बरस से ऊपर लोगों को मतलब चलाने की इजाज़त हो, नीचे लोगों को चलाने का नहीं इजाज़त हो। मैं बहुत सारा देखा हूँ कि टोटो जो बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ होती हैं या जो ट्रैक्टर होते हैं, उसमें 18 बरस से कम उम्र के जो बालिग लोग होते हैं उनको ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया जाता है, जिनको न कि लाइसेंस मिलता है और न ही ट्रेंड किया जाता है। तो ऐसे हादसे होते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर ये होता है कि बहुत सारा रोड एक्सीडेंट में हादसा हो जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो आसपास के होते हैं, स्थानीय निवासी या कोई भी जो रोड पर चल रहे होते हैं, कोई भी मुसाफिर, वो उनको घटना स्थल से या एक्सीडेंट जोन जो इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे, वहाँ से लोकल हॉस्पिटल यानी जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हो, कोई में भी उसको पहुँचाने में सक्षम नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो बिहार पुलिस प्रशासन का जो प्रशासनिक रवैया है उसको लेके लोग दुखी हो जाते हैं कि पता नहीं, हम अगर इस एक्सीडेंट वाले को अगर हम हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, अगर हॉस्पिटल में कोई भी डेड बॉडी पहुंचाता है, कोई भी पेशेंट पहुंचाता है, तो वहाँ पे मतलब कहने का मतलब है कि नाम पता देना पड़ता है। तो उनको लगता है कि बाद में वो पूछेगा आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, कैसे ये वगैरह, मतलब बेवजह किसी भी पुलिस इंक्वायरी या किसी भी यातायात पुलिस इंक्वायरी या जो भी कोर्ट कचहरी मजिस्ट्रेट के अंदर जो भी होना है वो फंसना नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक जानकारी के लिए कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया है कि आप अगर किसी भी एक्सीडेंट जोन या कहीं भी इंसिडेंट जोन होता है, तो वहाँ से अगर आप पेशेंट को या जो भी एक्सीडेंट हुआ बंदा पड़ा है, आप उसको अगर सरकारी हॉस्पिटल में या किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में अगर आप पहुँचाते हैं, तो आपकी जानकारी खुफिया रखी जाएगी और साथ में आपको एक प्रमोटर यानी प्रोत्साहन राशि या यूँ कहें कि आपको एक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, न कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ दिया जाएगा। ये पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट है और उसके तहत ये मतलब प्रावधान दिया गया है। और आपको जो भी सरकारी हॉस्पिटल या जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मेन संचालक है, इंचार्ज है, या जो भी हॉस्पिटल इंचार्ज है, वो भी आपको ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं लेंगे, सिर्फ आपके नाम पते रखेंगे, लेकिन खुफिया तरीके से गुप्त रखेंगे। आप वहाँ पे इलाज कराने के लिए जा सकते हैं। और ऊपर से सरकारी हॉस्पिटल में किसी को भी इलाज कराने के समय वहाँ पे एक छोटा सा राशि का अप टू 10 और 50 रुपीज़, आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं है, तो इतना ही लगता होगा।
तो वो भी आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप बताते हैं कि हमारे रिश्तेदार नहीं है बल्कि हम इन व्यक्ति को नहीं जानते। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी समुदाय, किसी भी सरकारी संगठन या किसी भी पब्लिक या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक आम नागरिक, एक इंसानियत के वास्ते एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है मिस्टर संजय कुमार सिन्हा के द्वारा कि आप इस चीज़ को अपना जिम्मेदारी समझे। ऐसा नहीं है कि घर और परिवार ही जिम्मेदारी है, बहुत सारे सामाजिक काम भी होते हैं जो जिम्मेदारियां होती हैं। एक चीज़ मान लीजिए, अकेले प्रशासन या अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकता है, न बिहार राज्य बदल सकता है, न लोगों को बदल सकता है, जब तक कि आम भागीदारी नहीं होगा। आपको 2 मिनट सुनने में लग रहा होगा कि हम बकवास कर रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर भगवान न करे कि ऐसा किसी के, या मतलब ईश्वर न करे कि किसी के साथ ऐसा घटना हो, लेकिन अगर किसी के घर में ऐसा मातम होता है तो सोचिए कि वो आदमी को पूरी ज़िंदगी अप टू जब तक वो डेड नहीं हो जाता तब तक वो चीज़ को रिमाइंड होते रहता माइंड में। दैट इज कॉल्ड द रिकॉल। इसीलिए ऐसा कोई भी काम नहीं कीजिए, ना करने दीजिए जिससे किसी भी ठेस पहुँचे। अगर कोई भी गाड़ी चला रहा है या आप भी उसमें बैठे हुए हैं एक यात्री के रूप में, या आपका प्राइवेट व्हीकल है, आपका प्राइवेट ड्राइवर है, तो उन्हें भी समझाइए कि सर आप अच्छे से गाड़ी चलाओ, एक गाइडलाइन के तहत चलाओ, जल्दीबाजी मत करो, सिग्नल का प्रॉपर या जो भी ट्रैफिक रूल्स है उसका प्रॉपर पालन करो, और सीट बेल्ट लगाओ। अगर 2 पहिया चला रहे हैं तो आप हेलमेट हमेशा उपयोग करिए। और बहुत लोगों में देखता हूँ क्या कि हेलमेट नहीं लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हेलमेट लिए रहते हैं, डिक्की में रखे रहते हैं, या पीछे वो 2 व्हीलर के पीछे जो होती है ना लॉक, उसमें लगा के रखते हैं। भैया वो हेलमेट 100 पीस नहीं है, वो आपकी सेफ्टी और प्रिकॉशंस के लिए है। एक चीज़ मान लीजिए, बहुत लोग को देखते हैं कि पुलिस प्रशासन आगे चेक कर रही है तो पहन लेते हैं। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, वो आपके सेफ्टी के लिए, आपके परिवार को सेफ्टी के लिए, आप सही समय पर सुरक्षित घर पहुंच जाए, इसके लिए वो चेक करता है। क्योंकि देखिए, जब भी तक किसी भी व्यक्ति को अगर डर नहीं पैदा होगा तो वो काम नहीं करेगा या उस गाइडलाइन या पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा। दिस इज़ द रियल ट्रूथ, समझ गए? इसीलिए बता रहे हैं कि बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रॉपर प्रयोग कीजिए, ना कि उसको 100 पीस में रखिए। और उसके अलावा जो भी पीछे व्यक्ति बैठे हुए हैं वो भी हेलमेट का प्रयोग करिए। ये नहीं है कि गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो सिर्फ जो ड्राइव कर रहा है उनको चोट लगेगी, अब पीछे वाले सुरक्षित रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मौत जो होता है या एक्सीडेंट जो होता है कह के नहीं आता है कि अगले 2 घंटे के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, या आपका टांग टूटने वाला, पैर टूटने वाला, माइंड टूटने वाला है। तो आपको पहले से सेफ्टी रखना है। आप ज़रा सोचिए कि जहाँ पे फायर एग्जॉस्टर रखते हैं बहुत सारे घरों में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, या बहुत जगह पे, मतलब कोई भी देखते होंगे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है जिसमें चीफ मिनिस्टर या कोई भी वीवीआईपी आदमी जा रहा है, वहाँ पे एम्बुलेंस भी जाता है। क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि अगर पहले से तैयारियाँ की जाती है, एडवांस में तैयारी करके रखी जाती है, प्लानिंग करके रखा जाता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, देखते होंगे कि आंसू गैस और ये पानी वाली जो बौछार होती है, मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ वो गाड़ियाँ, एम्बुलेंस हमेशा जाती है। क्योंकि कहीं पे कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इससे कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप पहले से प्लानिंग करके रखिए। इसीलिए कहते हैं कि गाड़ी चलाते समय 2-3 चीज़ का ध्यान रखिए। एक, और पहला जो यही बोलेंगे कि देखिए, सिर्फ दलालों के ज़रिए ड्राइविंग लाइसेंस मत बनवाइए, आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। क्योंकि ट्रेनिंग लीजिएगा तो आप अच्छे से ड्राइव करिएगा, आप अच्छे से जानिएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आप जब भी बाइक चलाइए या स्कूटी चलाइए, या जितना भी लोग बैठिए, खास करके जितना भी लोग नहीं, 2 लोगों से ज़्यादा बैठने का अलाउड नहीं होता है, तो दोनों आदमी हेलमेट पहनिए, आगे या पीछे, चाहे हाफ हेलमेट पहनिए या फुल हेलमेट, लेकिन पहनिए। क्योंकि आपके सेफ्टी और प्रिकॉशंस के लिए, न कि किसी और के लिए। और पुलिस प्रशासन से मत डरिए या यातायात पुलिस से मत डरिए, क्योंकि आप अगर कानून के दायरे में चलिएगा तो पुलिस प्रशासन के आपको चीफ मिनिस्टर तक या सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक नहीं छीनेंगे। आपको क्यों छेड़ेंगे? क्योंकि एक आम नागरिक की तरह आप भारत का संविधान, लॉ एंड ऑर्डर और कानून पालन कर रहे हैं, तो आपको कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगा, आप थाने में जाके FIR करिए, ये हकीकत है। दूसरा चीज़ है कि जो लोग भी 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं, या चाहे वो साधारण 4 व्हीलर गाड़ी हो या लग्जरी गाड़ी हो, आप ऐसा मत सोचिए कि हम एक फरारी गाड़ी चला रहे हैं या करोड़पति है, या मान लीजिए हम बहुत बड़ा पावरफुल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सोचिए, ज़रा ये सोच के चलिए कि आज अगर 4 व्हीलर में चलाकर अगर गैर कानूनी तरीके से गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं रोड पर, अब कल सोचिए कि आप अगर पैदल चल रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति अगर ड्राइव कर रहा है, तो
मतलब उसके ज़रिए आपका भी हादसा हो सकता है, या आप जो चला रहे हैं उसके ज़रिए किसी और व्यक्ति का भी हादसा हो सकता है। इसीलिए जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाइए, सीट बेल्ट का यूज कीजिए, कभी भी ओवरटेक कीजिए लेकिन एक समय के साथ कीजिए। मतलब मेरा कहने मतलब जगह जो है पास, वहाँ पे लिखते रहता है कि जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि ट्रकेज या बसेस का क्यों नहीं ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, क्योंकि वो लोग गाइडलाइन में चलाते हैं। बस में इतनी सारी पब्लिक रहती है, ट्रक में इतना सारा माल रहता है, मतलब जो सामान होता है प्रोडक्ट से लदा हुआ रहता है, जिसको ओवरलोडेड गाड़ी भी कहते हैं। कभी मतलब बहुत काफ़ी हैवी वेट होता है, फिर भी नहीं होता है, बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन ये तीन चीज़ें जो है ट्रैक्टर, 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स, ये हमेशा आए दिन चपेट में आते रहते हैं। सोचो कितना को मैं मानता हूँ कि ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। ईश्वर टाइम से बुलाते हैं, टाइम से ले जाते हैं। ये आप भी बिलीव करते होंगे, हम भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग ना भी करते हैं, इस चीज़ का नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप एक भारतीय संविधान और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलिए और कानून का पालन कीजिए, क्योंकि कानून का आप पालन नहीं कीजिएगा तो कोई भी व्यक्ति पालन नहीं करेगा। और आपके एक गलती से कितनों के घरों में मातम आ जाता है, आप ज़रा सोचिए, पूरा परिवार चौपट हो जाता है। इसीलिए ऐसा मत कीजिए, अपना जिम्मेदारी से चलाइए, गाड़ी चलाइए लेकिन जिम्मेदारियों से चलाइए। ये नहीं कि मतलब अंदर मतलब शीशा पैक कर लिया, एयर कंडीशन चला लिए 4 व्हीलर वाले, म्यूजिक सिस्टम को पूरा मतलब जितना एवरेज बजना चाहिए उससे ज़्यादा बजा दिया, और उसके बाद गाड़ी एकदम चला रहे हैं पूरा 90 के स्पीड पे, जो भी मिलेगा क्रश क्रूज करते हुए निकल जाएंगे। दिस इज़ नॉट फेयर। क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि आपके बाहर भी फुटपाथ पर या मोटरसाइकिल या साइकिल पे जो छोटे हैं, जो आप जो चला रहे हैं 4 व्हीलर गाड़ी, उससे भी छोटे गाड़ियाँ वाला भी उसी रोड पे चल रहे हैं। तो इस बात को अंदाज़ रखिए। जिस तरह से मेरे दोस्त के पिताजी के साथ जो हादसा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ हादसा हो। ये हमारे तरफ से पूरा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लोगों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।